लता मंगेशकर के बाद भारत के डिस्को किंग और गोल्डन मैन बप्पी लहरी भी चल बसे। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नामवर मौसीकार का 59 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। वो मुंबई के क्रिटी केयर हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। बप्पी लहरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन उनकी जान ना बचाई जा सकी। बप्पी लहरी को म्यूजिक इंडस्ट्री में डिस्को किंग कहा जाता था। बप्पी लहरी अपनी मौसीकी के साथ साथ ज्यादा सोना पहनने के लिए भी जाने जाते थे। उनके इंतकाल से फिल्मी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली सिनेमा के लिए भी गरां कदर खदमात सरंजाम दी। बप्पी लहरी ने बंगाली फिल्मों के लिए भी मौसीकी तरतीब दी और अपनी बहुत सी धुनों को खुद गाया भी। सोना पहनने का उन्हें अजहद शौक होने के बायस बॉलीवुड का गोल्डन मैन कहा जाता था। कसरत से सोने की चेन, ब्रेसलेट, घड़ियां, अंगूठियां और काला चश्मा उनकी पहचान थी। उन्होंने अपने अलग अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। बप्पी लहरी का इंडस्ट्री में 48 साल का करियर था। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 5000 गाने बनाए। आपको बताते चलें कि बप्पी लहरी का असल नाम अलोकेश लहरी था। बप्पी लहरी 27 नवंबर 1952 को मगरबी बंगाल में पैदा हुए। बप्पी लहरी को बप्पी दा और डिस्को किंग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने एक बंगाली घराने में आंख खोली और उनके वालिद का नाम अमरेश लहरी, वालिदा का नाम बंसारी लहरी था। बप्पी लहरी की शादी चित्रा नामी खातून से 24 जनवरी 1977 को हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी रीमा और बेटा बप्पा लहरी। उनका पूरा खानदान लाइमलाइट से दूर रहता था। बप्पी लहरी को बहुत छोटी उम्र से ही मौसीकी से दिलचस्पी थी। सोने के जेवरात पहनने वाले मौसीकार ने बचपन में तबला, पियानो, ड्रम, गिटार और दीगर मौसीकी के आलात बजाना सीखे। बप्पी लहरी को सोने का बहुत शौक था और वो अपने गले में सोने की मोटी जंजीरें और हाथ में अंगूठियां भी पहना करते थे। इसके अलावा ऐनक भी उनके फैशन का एक अहम हिस्सा थी। वो सोने को अपने लिए खुशकिस्मत तस्वुर करते थे। जेवरात बप्पी लहरी की शख्सियत की खास पहचान समझे जाते थे। उन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म दादू से डेब्यू किया। इसी दौरान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू फिल्म नन्ना शिकारी से हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई छोटी और बड़ी फिल्मों में अदाकारी भी की। बप्पी लहरी के गाने 80 की दहाई में बहुत मशहूर हुए। उनके करियर में अहम मोड़ 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म जोखी से आया। बप्पी लहरी ने इस फिल्म की मौसीकी तरतीब दी और प्लेबैक सिंगर का किरदार भी अदा किया। बप्पी लहरी जितने देखने में अलग नजर आते थे, उनका म्यूजिक भी उतना ही अलग था, जिसकी वजह से उन्हें इब्तिदा में तनकीद का सामना भी करना पड़ा। बप्पी लहरी ने हिंदू और बंगाली समेत कई जुबानों में गाने गाए। उनके कई गाने सुपर हिट साबित हुए। उनके ऐसे कई गाने हैं जिनमें आई एम अ डिस्को डांसर आज भी मद्दाहों के लबों पर है। बप्पी लहरी बॉलीवुड के गानों में पॉप ऑफ पॉप शामिल करने के लिए जाने जाते हैं। उनको बॉलीवुड का रॉक स्टार भी कहा जाता था और उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कई नामवर गाने दिए। 5 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर के दौरान उनकी मकबूल तरीन कंपोजिशंस में 70 और 80 की दहाई की फिल्मों आई एम अ डिस्को डांसर, चलते चलते, शराबी, नमक, लाला मैयत दीगर शामिल हैं। बप्पी लहरी ने 1985 और 2018 में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, जबकि 1985 में उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर के जुमरे में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। उन्होंने अपना आखिरी गाना भंकास 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए तैयार किया था। वो आखिरी बार भारतीय रियलिटी शो में सलमान खान के साथ मंजर आम पर आए। उन्होंने अपनी मौत से 3 रोज कबल यानी 13 फरवरी को अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने ओल्ड इज गोल्ड लिखा था। बप्पी लहरी ने न सिर्फ हिंदी बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जुबानों में भी गाने गाए हैं। उनको सियासत में भी दिलचस्पी थी। वो साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। मौजूदा वजीर दिफा और बीजेपी के उस वक्त के कौमी सदर राजनाथ सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। उन्हें 2014 के लोकसभा हलके से पार्टी का उम्मीदवार करार दिया गया था, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। Are you all my personal dreams?